हेलो फ्रेंड्स, सो वन सेकेंड मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माय फ्रेंड्स, ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल सहायक लेखाकार और ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक की जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसके लिए मैंने आपको जानकारी भी दिया है, आपको पता भी है, वीडियो बनाया भी था। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो साझा करनी है आपसे। जैसे आप देख रहे होंगे कुल पद 2000 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप 1829 पद आया हुआ है, आप 2000 बता रहे हो। तो मैंने कहा था उस टाइम भी कि लगभग 200 प्लस के आसपास पद उसमें बढ़ेगा, 2000 प्लस पद हो जाएगा वो। अब चाहे वो आवेदन से पहले या उसी दौरान, ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहले भी इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है भाई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में देखा होगा, जो भर्ती आई हुई थी लेखाकार की, उसको हटा दिया गया है ना। फिर अब तो इसमें ऐड होगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ हैं जो इसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। तो अब ये है कि सर कितना आवेदन होगा, कितना कंपटीशन रहेगा, पेट कट ऑफ किया जा सकता है। हालांकि इसे पहले भी बताया था, लेकिन आपका होता नहीं अंदर जिज्ञासा कि नहीं सर आप बताइए। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। और हाँ, हमारा जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन अभी बनता है, तो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर तैयारी अभी से करते हैं सफलता पक्की, ये एक मैंने बना रखा है आपके लिए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो कोर्स है ये 1829 पद आप देख रहे हैं, बट इसमें सीट बढ़ जाएगा तो 2000 प्लस पद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बैच 22 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स का मतलब ये होता है जहां पे आप 65 मार्क्स आपका जो है स्टैट्स वाला पोर्शन है, 15 मार्क्स आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, और जो 20 मार्क्स है आपका यूपी जीके वाला पोर्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। आइए एक बार मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या है, अभी बताऊंगा ना एग्जैक्टली पेट कट ऑफ। और कुछ लोग यहाँ पर डाउट में अभी भी हैं कि सर इसमें क्या हम कंप्यूटर में हमारे पास होना चाहिए जो हम लगा दें सर हमारा मान्य हो जाएगा, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी मैंने बताया था आपको। ये एक आपका आधिकारिक सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें डिवाइड किया गया 65 मार्क्स में अंकेक्षण और अंतिम खाता से 10 आपका फाइनल अकाउंट्स, और जो ऑडिट वाला पोर्शन आपका 10 मार्क्स का है। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी या आपका जो डेप्रिसिएशन, उसमें 10 नंबर का 10 क्वेश्चन है। दोहरा लेखा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम और बैंक समाधान विवरण और वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी 15 नंबर का है। फिर ये आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग 10 नंबर का है। एडवांस अकाउंटेंसी 10 नंबर का। टैक्सेशन और अर्थमेटिक, देखो यहाँ पर अर्थमेटिक दिया है, लेकिन जो इससे पहले जो 530 पोस्ट आई हुई थी ऑडिटर की, या इससे पहले जो 1828 पोस्ट आई हुई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की, उसमें अर्थमेटिक से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो वही नंबर सिस्टम वाला क्लास आपका चल भी रहा है। नंबर सिस्टम हो गया आपका, परसेंटेज हो गया आपका, ये सब आपको वहाँ पर पढ़ाई देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स का हो गया आपका, और कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स और यूपीजी के आपका 20 मार्क्स, ठीक है। तो चूंकि इससे पहले हमारा एक अच्छा खासा अनुभव है, मैं आपको बता दूं, हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम लोगों ने 2 भर्ती अच्छे से पढ़ाया, 2 वैकेंसी को अच्छे से कंप्लीट किया हम लोगों ने बहुत अच्छे से, और बहुत लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, और बहुत लोगों का ताबड़तोड़ सिलेक्शन भी हुआ हमारे कोर्स से। चूंकि हमारे यहाँ प्रियंका मैम पढ़ाती है कॉमर्स और सीए इंटरमीडिएट, ऑलरेडी सीए वो है, और हम जो है कंप्यूटर पढ़ाते हैं, और बीच बीच में हम भी आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन और पोर्शन हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी मनीसर यूपी जीके अच्छे से देखते हैं, बाइलिंगुअल हमारे यहाँ क्लासेस चलती है। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑडिटर आप चेक कर लेना, आप देख लेना, ऑडिटर 530 जो पोस्ट आया हुआ था उसमें, मतलब 529 ऑडिटर का एक अकाउंटेंट का पद था, तो ऑडिटर वाला उसमें अच्छा खासा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, ताबड़तोड़ सिलेक्शन हुआ है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, चूंकि लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ये था सर ज्वाइनिंग हो जाए तो हम एक गेट टुगेदर करेंगे और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब एक सक्सेस पार्टी। तो उसमें ऑडिटर 530 वाले होंगे, और हम वेट कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला ये असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला है जो ऑडिटर वाला, जो ये लोग 1828 वाले, इन्होंने भी अच्छा खासा हमारे यहाँ से अच्छे खासे एस्पिरेंट है, अच्छे खासे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ इनरोल हुए थे हमारे पेड क्लास में। तो चूंकि फाइनल रिजल्ट आना है, और अभी मैं आयोग भी गया था, मतलब हम लोग आयोग गए थे लास्ट जो है 16 तारीख को, मंडे को, तो उसमें ये बताया गया जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। तो हम ये प्लान कर रहे हैं, जो मेरा प्लान एग्जैक्टली है सक्सेस पार्टी का है। तो जो 530 में हमारे यहाँ से पढ़े हैं, सिलेक्टेड हैं,
जो लोग पढ़े हैं, सिलेक्टेड हैं, मुझे नहीं बताए हैं, कृपया करके हमारे नंबर पर वो अपना डिटेल शेयर कर दें, ताकि उससे मुझे पता भी है बहुत लोग, लेकिन मैं खुद से अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं खुद से किसी के पास, क्योंकि हमारे पास डेटा तो है लेकिन हम खुद से नहीं अप्रोच करते हैं। हमें अच्छा लगेगा जब आप खुद से बताएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका चयन हो गया है, मुझे पता है। जब आप खुद से बताएंगे तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा मुझे अंदर से। तो इसलिए मैं खुद से कॉल नहीं करता, मैं कहता हूं अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मुझे डेटा अपना शेयर कर सकते हैं, यदि आपने हमारे यहाँ से क्लास किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बताऊंगा अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा इसके बारे में। तो इसका रिजल्ट फाइनल आ ही गया, लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है। 1 जून को ज्वाइनिंग हुई है, पोस्टिंग हुई है। लोकल फंड वालों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, खुद गृह जनपद में पोस्टिंग हुई है लोकल फंड वालों को। जो पंचायत वाले ऑडिटर हैं, सहकारी समिति में पंचायत वाले ऑडिटर हैं, उनको बगल वाला जिला मिला हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। अब इसमें भी पोस्टिंग, अब रिजल्ट आ जाएगा, पोस्टिंग इनकी भी हो जाएगी। अब अगला नंबर आपका है, जो भर्ती आपकी आ रही है, मतलब आ चुकी है, जिसका आवेदन आपका स्टार्ट होने वाला है जुलाई में, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने बताया आपका जो आवेदन होगा वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, 3 अगस्त लास्ट डेट होगा, 10 अगस्त करेक्शन का रहेगा। तो अभी हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी मौका आपके पास में है। अभी चूंकि ऑफर में है, कूपन कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं 22 तारीख के बाद कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको पूरा कोर्स, मतलब बिना डिस्काउंट के आपको कोर्स लेना पड़ेगा। यदि आप अभी नहीं ज्वाइन करते हैं तो फीस बढ़ जाएगा। कंप्लीट कोर्स हमारे यहाँ, यदि केवल 65 मार्क्स आप पढ़ना चाहते हैं, उसका भी कोर्स हमारे पास अलग से उपलब्ध है, हमारे ऐप पर है। स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ जाइए, कंप्लीट कोर्स चाहे जहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमर्स वाला पोर्सन, यूपीजी के कंप्यूटर। अच्छा एक बात और बता दूं, जो ये हम लोगों ने पढ़ाया था, ये लास्ट हम लोगों ने वैकेंसी में पढ़ाया था, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वो चाहे आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको मैं हटाऊंगा नहीं। अभी मैंने दे दिया है, जो हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट, उनको मैंने दे दिया है सहूलियत में। चलिए आप जैसे कुछ लोग होते नहीं है, सर मुझे आप वीडियो दे दीजिए, वीओडी में पढ़ता रहूँगा। तो 2 फायदा है, कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा वीओडी भी मिलेगा, जो हम लोगों ने लास्ट वैकेंसी में पढ़ाया था उसका पीडीएफ, और फिर से नया हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसी में मिल जाएगा आपको नया कोर्स। तो रिकॉर्डेड फॉर्म वाला वीडियो अलग रहेगा, आप चाहे रिकॉर्डेड वाला देखिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स है वो, कॉमर्स कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है, यूपीजी के कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है वो। तो कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। पहले जो हम लोगों ने पढ़ाया था पुरानी भर्ती में, पुरानी मतलब 23-24 की है, तो अपडेट क्या, कॉमर्स में क्या अपडेट होगा, अकाउंटेंसी में क्या अपडेट होगा, है ना। अब वो अलग है, जीएसटी स्लैब वगैरह जो भी है, तो वो फाइनेंशियल ईयर पे अगर कुछ अपडेशन होता है तो वो करंट के पार्ट पर वो अपडेट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। स्लैब वगैरह क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या हुआ है, जब बजट बनता है उसमें जब पास होता है तो वो चीज़ है। खैर मैडम का वो पोर्शन है, मैडम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो रहा है, आप चेक कर लेना। हमारे ऐप पर एक हमारे टूल है, एक आइकन है आवर सिलेक्शन नाम का, मतलब एक ऑप्शन है, तो आवर सिलेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर अभी वो दिखेगा नहीं, तो आप खुद चेक कर लीजिएगा आवर सिलेक्शन में लोगों का फीडबैक क्या है हमारे यहाँ से क्लास करके, ठीक है। तो हम लोग को कंप्लीट तैयारी कराते हैं, बाय हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में क्लास होती है, बाइलिंगुअल क्लास होती है। पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और बाकी प्रैक्टिस सीरीज आपको हम देते ही रहते हैं। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, तो ये हो गया। अच्छा एएसओ वाले भैया 26 जुलाई को एग्जाम है, ताबड़तोड़ क्लास ऐप में चल रही है, आपका मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन है वो भी लास्ट बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस मंथ में, आज 20 तारीख है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एएसओ का कोर्स जो है इसी मंथ, चूंकि 26 जुलाई को एग्जाम है, तो इसी मंथ हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी मंथ में कंप्लीट कर देंगे हम। मैं स्वयं इकोनॉमी वाला पोर्शन कुछ देख रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, ना देखा हो देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैंने पढ़ाया है। बाकी हम लोग इस मंथ कंप्लीट करके अगले मंथ यानी कि जुलाई 2-3-4 जुलाई से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो क्लास चूंकि स्टार्ट होने वाला है आपका, ये नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है 22 जून से, है ना। अब चूंकि 22 जून को मैं तो नहीं रहूंगा, मैं 23 को क्लास लूंगा, चूंकि मैं लखनऊ में रहूंगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। मैडम क्लास लेंगे 22 जून से, और यूपी वाले जो यूपी जी के मनी सर पढ़ाते हैं वो क्लास लेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं 22 जून को नहीं रहूंगा, मैं लखनऊ में रहूंगा, मेरा नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का परीक्षा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी मैं बता देना चाहता हूं क्या क्या आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट्स, फैकल्टी सपोर्ट, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस 24/7 आप देख सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स 24/7 सपोर्ट रहेगा। मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट का मतलब कि एक अलग से सेशन रखेंगे, हम पहले भी रखा था हम लोगों ने आपके रिक्वायरमेंट पर मंथली या वीकली जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो हम लोग डाउट सेशन रखते हैं कि आपको जिस टॉपिक में डाउट हो पूछिए आप, ठीक है। करंट अफेयर्स अपडेट्स, करंट अफेयर का मतलब यूपी का जो करंट अफेयर होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यूपी चूंकि यूपी जीके है वो आपका मिलेगा, और बहुत कुछ आपको यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं।
तो अभी आप कूपन कोड लगाइए, स्पेशल 26 कूपन कोड लगाइए और आपको बम्पर छूट मिल रहा है। स्पेशल 26 है किनके लिए? ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। और अगर एएसओ की आप तैयारी कर रहे हो तो एएसओ के लिए आपका जो कोर्स है वो एसडब्ल्यूडी कोर्स है। एएसओ के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए एसडब्ल्यूडी कोर्स है, अभी मिल जाएगा, लेकिन फिर फीस बढ़ जाएगा। तो आप मत कहिएगा धीरेन्द्र सर आपने फीस बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, पेड कट ऑफ की रही बात, सर कितना पेड कट ऑफ जाएगा, तो आपका पॉजिटिव नंबर है ना, आपका जो है 1 नंबर है, 2 नंबर माइनस में तो नहीं हो, 0 तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मैं डेटा देना चाहूंगा आपको, बता दूं 1828 भर्ती में लगभग 3400 बच्चों के आसपास, एस्पिरेंट के आसपास डीवी कराए थे। लगभग सबका ही हो गया था डीवी के लिए, 33.75 कट ऑफ डीवी गया है। और फाइनल मतलब देखो क्या होता है, 1.5 गुना 2 गुना बच्चे। अब इसमें भी लगभग मैं एग्जैक्टली बता दूं कितने आवेदन हो सकते हैं, जो एक पॉसिबिलिटी है आवेदन की, चूंकि 530 वालों का सिलेक्शन हो ही गया, वो काहे को आएंगे यहाँ पर, चूंकि ऑडिटर अच्छे से 1828 का हो ही जाएगा, तो लोग काहे को आएंगे यहाँ पर। हाँ, वो अलग बात है कि विभाग के लिए वो तो खैर उनका व्यक्तिगत विषय है चयन करने का, वो क्या करते हैं, लेकिन कंपटीशन चूंकि हो गया है तो लोग सीट नहीं, अब चूंकि 1828 वाले ही, मैं कहना चाहता हूँ 1828 वाले ही रिक्वेस्ट कर रहे थे 530 वालों से, भैया डीवी छोड़ दो, आप डीवी मत करो आप, चूंकि सीट वही बात है। तो 1828 वाले जो हो जाएंगे तो मुझे लगता है वो स्वयं रिक्वेस्ट कर चुके हैं, स्वयं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर चुके हैं भैया डीवी मत कराइए, तो लोग इसमें आवेदन नहीं करने वाले हैं, चूंकि उनका चयन हो चुका है ना। अब वो अलग है, मन मुताबिक विभाग या कुछ और चीजें, वो अलग केस है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा अगर आपका चयन हो गया, सेम ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, तो मुझे लगता है आवेदन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे दूसरों के लिए, वैसे इनके लिए आप सोचिएगा जो ये लोग इस भर्ती में आ रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा जुलाई में, आपके आवेदन से पहले रिजल्ट, आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आवेदन तो कोई भी कर सकता है, बट ये है कि एग्जाम देना, एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डीवी वाली बात होती है, डीवी स्किप वाली बात होती है। यदि आप चयनित हैं तो मुझे लगता है जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था वैसे ये लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मुझसे कहेंगे मुझे पता है सर वीडियो बनाइए धीरेन्द्र सर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जो है कि वीडियो बनाइए, जो लोग चयनित हैं वो इसमें ना आए। मुझे पता है ये लोग कहने वाले हैं, इस भर्ती वाले, जैसे आप लोगों ने कहा था सर वीडियो बनाए, देखो मेरा बहुत सारा वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर, मैंने 530 वालों से वीडियो रिक्वेस्ट, और भी जो अलग अलग सिलेक्शन हुआ है लोगों से रिक्वेस्ट कहते यदि आप कहीं चयनित हैं तो आप इसमें मत आइए यार, क्योंकि एक सीट खराब हो जाए क्या मतलब है ना, वही चीज़, क्योंकि वो सीट खाली करेंगे आप, यहाँ आएंगे आप, तो खैर वो तो आपका व्यक्तिगत विषय, मेरा तो काम कहना है, रिक्वेस्ट करना है। बाकी आपने रिक्वेस्ट दूसरों से किया था अपने लिए, अब आपको वो मौका दूसरों के लिए करना है। मतलब पहले आपने अपने लिए रिक्वेस्ट किया भाई कि मुझे सीट चाहिए और आप छोड़िए, अब आप वही दूसरों के लिए करोगे, मतलब कि आप खुद छोड़ोगे, स्वयं छोड़ोगे आप, ताकि दूसरों को मौका मिले। ठीक, कहने का आशय है, क्योंकि सेम ग्रेड पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और गृह जनपद मिल ही जाएगा आपको, होम डिस्ट्रिक्ट लगभग सबको मिल ही जाएगा, लोकल इसमें जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात मैं कर रहा हूँ लगभग, बाकी वो अलग बात है कि कहाँ आपका पोस्टिंग हो कैसे। तो अब कहने का आशय ये भैया पेड कट ऑफ क्या रहेगा, वही 1 नंबर अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। कितना आवेदन होगा, मुझे लगता है 6-7 हज़ार के आसपास आवेदन होगा, उससे ज़्यादा आवेदन होने का मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 530 भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ाया, 1828 भी पढ़ाया हम लोगों ने। तो अगर सेशन में देखूँ ओ, चूंकि इसमें क्या मांगता है, इसमें केवल ओ लेवल मांगता है। अब ऐसा भी मेरे पास कॉल आता है, बता दूं मैं कि सर मेरे पास तो ओ लेवल नहीं है सर, कहीं जुगाड़ से बनवा दीजिए, मेरे पास कॉल आता है। मैं कहता हूँ भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बनवाता नहीं, पहली बात, अगर आप बनवाएंगे तो फंस जाएंगे, इससे बनेगा भी नहीं पहली बात, क्योंकि नीलेट से ओ लेवल होता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी, कानपुर यूनिवर्सिटी कहीं ओ लेवल वो लोग करवाते हैं, वो अलग केस है। लेकिन यहाँ पर जो आयोग है वो नीलेट से, देखिए अभी जो लोग हम लोग गए थे रिजल्ट के लिए, रिजल्ट जो नहीं आ रहा है 1828 का, तो वहाँ पर बात यही चल रही है, वो लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, मतलब तगड़ा जो अंदर से न्यूज़ आया कि कुछ लोगों ने ओ लेवल कहीं से लगा दिया, कुछ लोगों ने कुछ डिग्री कहीं से लगा दिया, तो उसका उस जगह से पूरा टाइट, मतलब एक वेरिफिकेशन हो रहा है ना, अच्छे से, ताकि भैया अब आगे कोई ऐसा ना जा पाए, मतलब फर्जी तरीके से कोई ना जा पाए, कहने का आशय ये है। तो जिनके पास बीकॉम प्लस ओ लेवल है या पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, ओ लेवल है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। पहले बताया है सारे पोस्ट के लिए वही है, और इससे पहले 530 में भी वही था, 1828 में भी वही है, और वही लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। और आपका जो 2000 पद, लगभग 1829 पद चूंकि अभी आया हुआ है, इस भर्ती को आप 1829 पद के नाम से जान रहे हैं, लेकिन जब 200 सीट बढ़ जाएगा तो जो हो जाएगा 2000 प्लस सीट के नाम से आप जानेंगे इस भर्ती को। जैसे हम लोग 530 कह रहे हैं, 530 इसलिए 530 पद था ऑडिटर का, 1828 इसलिए चूंकि 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का पद था, और अब चूंकि इसमें 2000 प्लस इसलिए चूंकि ये पद 2000 होने वाला है। ठीक है, तो ये जानकारी थी, मैंने आपसे साझा किया, मुझे लगता है आपको सेशन पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्वाइन करने के लिए 22 जून से लाइव क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट पैकेज है, आराम से आप स्टडी विद धीरेन्द्र सर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।